Good evening, friends. Welcome at YouTube channel of Future Series Institute. Today we are proceeding with our same topic, Indian rivers, lakes and water bodies. So your first question comes on your screen. First question is, which is India's largest multi-purpose river valley project? इंडिया का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इंडिया की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये परियोजना मैं आपको बता दूं, इट वाज स्टार्टेड इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये जो योजना हुई थी वो कब स्टार्ट की गई थी? दैट वाज स्टार्टेड इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ओके। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये कब से कब चलता है? दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1951 टू 1956, यानी अब April 1 1951 टू 31 मार्च 1956। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान है। दैट टाइम मेन ऑब्जेक्टिव मीन्स दिस प्लान एम्स एट व्हाट? इट एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मीन्स agricultural growth. Basically it's talking about what? Agricultural growth. Okay, why agricultural growth? Because that time India was newly independent. That time almost 36 crore people were there in India and they have to feed. So first of all we had a need of what? Food grains, production of food grains. That's why this plan emphasized on what? Growth of agriculture sector, and most of the population dependent of this sector only, right, alone. That's why most emphasis was given to this sector alone. That's why this multi-purpose river valley project was started and inaugurated, on which that project is known as what? भाखड़ा नागल। किस नदी पर है? ये सतलज नदी पर है। ओके, भाखड़ा नागल। भाखड़ा कहां पर है? दैट इज इन पंजाब। एंड नागल कहां पर है? इट इज इन HP। कितने स्टेट है जो इससे बेनिफिटेड होते हैं? एक आपका दिल्ली, दूसरा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। यानी कि 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इससे बेनिफिटेड होते हैं। ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर कहां पर है? ये दामोदर नदी पे नागार्जुन सागर, विच वाज स्टार्टेड इन अप्रोक्सीमेटली 1967 एट कृष्णा रिवर। ओके, कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश में है ये नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन सागर डैम। अब देखिए कि ये मल्टीपर्पज सबसे लार्जेस्ट, इंडिया लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली project was started in which name of that project is Bhakhada Nagal. Your answer is A. After doing whole discussion, our answer is what? A, Bhakhada Nagal. Moving for next question. Next question is what? Most rivers flowing west from the Western Ghat do not form delta because of what? Western Ghat से जो नदियां हैं flowing from west, flowing from west, okay, from Western Ghat, Western Ghat से west से फ्लो करती है और डेल्टा नहीं बनाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज दे हैव हाई ग्रेडियंट। हाई ग्रेडियंट मीन्स इनकी ढलान बहुत ज्यादा है। ग्रेडियंट का अर्थ होता है ढलान। ढलान ज्यादा है तो ये ज्यादा सेडिमेंट्स नहीं ले पाते हैं। ओके, दे कैन नॉट एबल टू टेक सेडिमेंट्स, मोर सेडिमेंट्स, और सेडिमेंट्स नहीं होगा तो डेल्टा नहीं होगा। दैट्स व्हाई देयर इज not deltas. Okay, that's the thing. Because of this, your answer is B. Next question that's on your screen. See, which of the following groups of river have their source of origin in Tibet? Tibet की बात की जाए
तो इन नदियों को बेसिकली ये क्या है, ट्रांस हिमालयन रिवर्स है, ट्रांस हिमालयन रिवर्स। और ये कौन कौन सी है, इंडस है, सतलज है, और आपकी ब्रह्मपुत्र है, पुत्र ब्रह्मपुत्र, ये नदियां, ये ऑप्शन आपको कहां मिलेगा, ऑप्शन ए। योर करेक्ट आंसर इज ए। ओके, तो योर करेक्ट आंसर इज ए। मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question that comes on your screen. The second largest east flowing peninsular river is. देखो, ईस्ट की ओर चलती है, पेनिनसुलर रिवर है बेसिकली, ज्यादातर किस ओर चलती है, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन आप देखते हैं कि नर्मदा वगैरह ये वेस्ट टू ईस्ट नहीं चलती है, राइट। पहले ये प्लेट्यू के ऊपर नहीं चलती, दूसरी इनका ग्रेडियंट किधर है, उस साइड में, किस साइड, वेस्ट की ओर, दैट्स व्हाई दे आर मूविंग इन वेस्ट डायरेक्शन। लेकिन ये पेनिनसुलर रिवर्स है, ये जनरली वेस्ट टू ईस्ट चलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो यहां पर बड़ी लार्जेस्ट तो ये है, लेकिन यहां क्वेश्चन क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट का पूछा है, तो दैट बिकम्स योर कृष्णा। ओके, कृष्णा मीन्स योर आंसर इज बी। अब कृष्णा क्यों है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी तो गंगा है, उसके बाद गोदावरी है, फिर नर्मदा है, फिर कृष्णा है। कृष्णा इज फोर्थ लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इट्स अ थर्ड, इट्स अ सेकंड एंड इट्स अ फर्स्ट। लेकिन यहां पर बात यह है कि ईस्ट फ्लोइंग, जबकि ये थर्ड वाली क्या है, इट इज वेस्ट फ्लोइंग। तो ये तो ऑप्शन से गई, ये भी ईस्ट फ्लोइंग है, ठीक है, ईस्ट में, और ये भी आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, ठीक है, नॉर्थ से बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती, तो ये गंगा तो अलग होगी। गोदावरी ये आपकी ईस्ट में चलती है, ओके, और ये भी आपकी ईस्ट में चलती है, जबकि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, से फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी पेनिनसुलर है, ये भी पेनिनसुलर, तो ये सेकंड हो गई, तो इट्स योर आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स ऑन योर स्क्रीन, सी the north in northeast India river flows out of the countries। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखा जाए तो एक नदी है जो आपके अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, ठीक है, तब इसका नाम क्या हो जाता है, बताइएगा। मैंने इसका कई बार आपको नाम बता दिया है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। ये नदी आपकी एपी में अरुणाचल प्रदेश में आती है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है ये, ठीक है, इंडिया। रिवर फ्लोज आउट ऑफ कंट्री, और देश के बाहर से चलती है, ये देश के अंदर वाली है, अब देश के बाहर वाली आपका बच गया है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। कहां से निकलती है भाई, ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर झील के पास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स ऑन योर स्क्रीन। Which of the following river is beyond the Himalaya? Beyond the Himalaya हैं तो these are called what? Trans Himalayan rivers. Himalayan rivers. और इनकी हम कई बार बात कर चुके हैं, इंडस भी है, सतलज भी है, और ब्रह्मपुत्र भी है, ओके। इन तीनों में से यहां ऑप्शन कौन सा है, तो इन तीनों में से आप देखिएगा, ऑप्शन आपको सतलुज मिल जाता है, सतलज मिल जाता है, तो आपका उत्तर हो जाता है सी। Perhaps I think no one has doubt over this. Yeah, river system, the river system which depends more on melting of snow for its water supply is the, एक्चुअली आप देखिएगा तो हिमालयन रिवर्स है वो, ग्लेशियर से जो निकलती है वो जनरली किस पर डिपेंड करती है, स्नो के मेल्टिंग से, लेकिन यहां पर स्नो मेल्टिंग के लिए सबसे बड़ा वाला है आपका इंडस, ओके।
तो योर इंडस रिवर सिस्टम है, ये डिपेंड्स मोर ऑन मेल्टिंग। ये भी आपके स्नो वाटर से आपको मिलेगा। देखो ये ग्लेशियर से जो भी नदियां निकलेगी, लेकिन यहां पर क्या है, डिपेंड्स मोर ऑन, ये बात कही गई है, तो ये बन जाता है आपका इंडस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा मीट? भागीरथी एंड अलकनंदा जहां पर मीट करते हैं तो उसका नाम हो जाता है गंगा। और गंगा की लेंथ आप जानते हैं 2525 किलोमीटर है, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ओके, तो गंगा जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है एक स्थान पर, तब इसका नाम पड़ जाता है गंगा। वो स्थान है क्या, देवप्रयाग। तो आपका आंसर क्या बन जाता है, बी। ओके, रिवर लूनी ड्रेन्स इनटू, रिवर जो आपकी रिवर लूनी है, ये कहां पर गिरती है, ड्रेन कहां पे करती है, ये आपको बताना है, राइट। ये कहां से निकलती है, लूनी रिवर? तो लूनी रिवर है वो अजमेर के पास से निकलती है, अजमेर, नियर अजमेर, एंड फ्रॉम अरावली रेंज, अरावली रेंज से निकलती है और ये फाइनली गुजरात में जाके रन ऑफ कच्छ में जाके ड्रेन कर जाती है। ओके, तो ये इसकी एक लोनी नदी में बेसिकली क्या होता है, पुष्कर में जब जबरदस्त बारिश आती है ना, तो ये लूनी नदी में बाढ़ कहां पर आएगी, बालोतरा में बाढ़ आ जाती है, ठीक है ना। बालोतरा कहाँ है, ये बाड़मेर में, यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। ये आपके डेजर्ट की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट नदी है लूनी नदी, डेजर्ट, राजस्थान का जो डेजर्ट है उसकी। आगे देखिए, एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट इज, वो आपके सामने आ गया, बिल्कुल सही उत्तर, दैट इज लूनी है वो इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट आपको कहाँ मिलता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मीन्स इन राजस्थान। राजस्थान का कौन सा भाग, वेस्टर्न भाग में आपको ये डेजर्ट मिलेगा। लगभग 11 जिलों में ये फैला हुआ है राजस्थान के। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन रिवर्स रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन, है ना, कौन सी है जो लार्जेस्ट बेसिन रखती है? तो यहां पर आपका सही उत्तर है, दैट इज गोदावरी। गोदावरी का बेसिन है वो लार्जेस्ट बेसिन है। ओके, आफ्टर गंगा। तो ये साउथ इंडिया की सबसे ज्यादा बेसिन रखने वाली नदी है, दैट इज गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का दूसरा नाम क्या है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है इसको, वृद्धा गंगा एंड दक्षिण गंगा ऑल्सो। ये जो गोदावरी है इसकी लेंथ कितनी है, 1465 किलोमीटर्स। ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर गंगा। ओके, ये गंगा के बाद दूसरी बड़ी नदी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर लाइज इन ए लिफ्ट इन रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली में लाई करती है वो कौन सी नदी है, तो दैट इज तापी। तापी रिफ्ट वैली में लाई करती है बेसिकली ये। ओके, और ये क्या करती है, ये आपकी जो ईस्टर्न डायरेक्शन है उस साइड नहीं चलती, ये वेस्टर्न डायरेक्शन में चलती है। चंबल है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपके यमुना की ट्रिब्यूटरी है। सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये पटना के पास जाके गंगा से मिलती है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर आपको बताना है। तो यहां पर सुबर्णा रेखा,
महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एंड वगाई। ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बैठता है यहां पर ए। करेक्ट आंसर इज ए। ये किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर चलती है? नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ये चलती है, ठीक है। ओके, फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर चलने वाली नदियां। अब यहां पर देखिए, द यंगेस्ट रिवर इन इंडिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ईस्टर्न घाट की यंगेस्ट नहीं, यंगेस्ट नहीं, ये डेक्कन प्लेट्यू की भी यंगेस्ट नहीं, जो हिमालयन रिवर्स है दीज आर कॉल्ड यंगेस्ट रिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स? 5 नदियों का राज्य किसको कहा जाता है? झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। 5 नदियां, कौन सा है ये आपका? पंजाब, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पंजाब। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स ऑन योर स्क्रीन। Majuli, the world's largest river island, is located in which state? मजूली कौन से स्टेट में है और किस नदी के किनारे है? लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, दैट इज ये ब्रह्मपुत्र के किनारे। और मजूली कहां पर है? असम में। ओके, और ब्रह्मपुत्र घुसती कहां से है इंडिया में? अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, गुवाहाटी वगैरह इसी के किनारे बसे। डिब्रूगढ़ भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। डिब्रूगढ़ कहाँ है? डिब्रूगढ़ असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट रिलेट विद पंजाब? पंजाब से की हमने 5 नदियों की बात करी थी, झेलम, रावी, ब्यास, चेनाब, सतलज, इनकी बात करी थी। सतलज की करी है, रवि की करी है, झेलम की करी है, ये ब्यास की करी है और चेनाब की करी है। लेकिन ताप्ती है ये गुजरात तक आती है, तो ये नदी आपकी नदी नहीं है, पंजाब तक नहीं पहुंच। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवा समुद्रम इज एन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द रिवर, किस नदी के किनारे बना हुआ है? ये कहां पर बना हुआ है? कर्नाटका में। किस नदी के किनारे बना हुआ है बताइए? कावेरी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया नेक्स्ट टू गंगा सिस्टम, दैट इज गोदावरी सिस्टम, इंडिया का। ये आपका करेक्ट आंसर है, गोदावरी सिस्टम गंगा के बाद सबसे बड़ा सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन? साउथ से नॉर्थ की ओर चलने वाली ये गंगा की सहायक नदी है, सी। ये नॉर्थ डायरेक्शन में होके गंगा में मिलती है पटना में आके, राइट। तो सोन है, दैट इज करेक्ट आंसर। आज का जो क्वेश्चन आंसर सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली। जय हिंद।